ये वही पल है जो हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट फेस करता है। जैसे ही एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ जाती है, बिल्कुल टुवर्ड्स द थ्रोट आ जाती है, these are the feelings that every single student, every single aspirant is going through. एंड क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम सा मार्जिन बचा हुआ है, तो नर्वसनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। आई कैन एक्चुअली फील यू। क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा नर्वस मत हो, डरो मत, तो ये बोलने में आसान है, बट अगर मैं खुद एक स्टूडेंट जब था, मैं भी डर रहा था, मैं भी नर्वस था, क्योंकि मन में एक्सपेक्टेशंस थी। बट अब भैया क्या करूं? अगर आपने ये वीडियो को क्लिक किया है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा फियर है कि अब क्या होने वाला है। कई सारे ऐसे सवाल है जो आपको आ रहे हैं कि भैया नर्वसनेस फील हो रहा है, भैया बहुत डर लग रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, अटेम्प्ट ड्रॉप कर दो क्या? अब तो सितंबर भी आ चुका है, तो शायद सितंबर सही रहेगा, ड्रॉप कर दो क्या? उस मेरे दोस्त का इतना अच्छा पढ़ाई होके रखा है, मेरा तो उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ। एमटीपी आरटीपी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। एंड बाई चांस अगर मैं पास नहीं हुआ तो गिव अप कर दो क्या? यू नो दीज आर वेरी लेजिट क्वेश्चंस विच एवरी स्टूडेंट इज हैविंग राइट नाउ। आप सबको ये डर होगा डेफिनेटली, और ये बिल्कुल नॉर्मल सा बात है, हर एक बच्चा इसके थ्रू जाता है। बट यू नो व्हाट, अगर आप मेरी बातों को सुनते हो, अगर आप शशांक भैया को सुनते हो, तो मुझसे थोड़ी बातें सुन लो। कि पहला चीज कि भैया क्या आपको इस वक्त गिव अप करना है? द आंसर इज व्हाट? नो, बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है। सर मगर डर लग रहा है सर, गिव अप करने की मन नहीं है, वी डोंट वांट टू गिव अप, बट द प्रॉब्लम इज कि क्या करें, डर सा लग रहा है। तो देखिए, मैं मान सकता हूं कि आपके फ्रेंड की पढ़ाई ज्यादा हो गई होगी, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी सिलेबस बाकी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट, जो अच्छा पढ़ने वाला है ना, जिसकी तैयारी अच्छी भी हुई है, वो कभी भी फुलफिल्ड नहीं होता है कि आई एम डन विथ माई कोर्स प्रॉपरली। उसे हमेशा ऐसा डर सताता है कि क्या पता कुछ और छूट जाए क्या, अरे ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। तो इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव दिस नर्वसनेस। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आप अपने एफर्ट से खुश हो, तो आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि आपका फ्रेंड का प्रेपरेशन कैसा हो रहा है। इट शुड नॉट मैटर, इट इज यू हु इज इंपॉर्टेंट। सब पास नहीं होते हैं, कुछ पास होते हैं, और वो पास वही होता है जिनको अपने ऊपर विश्वास है, और जिन्होंने सच मानने में बिना चोरी किए, अगर आपने मेहनत किया है, तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अटेम्प्ट ड्रॉप कर दो क्या सर सितंबर? अरे भैया ये एक लूप है जिसमें आप फंस जाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक बार जून में थोड़ा बहुत कुछ कुछ बाकी है, सितंबर में आराम से कर लूंगा, फिर वो सितंबर आगे टनेगा एंड वो अटेम्प्ट छूटेगा। इसलिए मेरे से आप एक वादा रखवा लो कि कुछ भी हो जाए, देखो रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में है, काश होता तो डेफिनेटली सबको पास करवा देते, बट अगर हाथ में क्या है, आप अटेम्प्ट है, हाथ में क्या है आपका, कि जितना समय अभी आपके पास बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से यूज करो। इस वक्त आपको अपने आप को नहीं गिराना है। अपने मन में ये मत लाओ सेकंड थॉट्स की क्या होगा। देखो आपके हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, आपके हाथ में है कि ये जो दिन बचे हुए हैं टिल योर एग्जाम्स एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्स, वहां तक का जो ये मोमेंट है उसको आप बेहतरीन तरीके से जिए, बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट हम अपना बेस्ट तो दे सकते हैं ना, ये सोच के देखो। तो जब भी आपको नर्वसनेस हो, जब भी आपको डर हो, एक बार अपनी आंखों को बंद करो और एक लंबी सांस लो। और ये टेक्निक को आप जरूर से अपने एग्जाम के टाइम में भी करना, जब नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा रहती है, कि भैया पेपर देखते हैं ना तो डर सा लगता है कि क्या होगा,
ब्लैंक हो जाते हैं, सुना होगा ना आपने, ब्लैंक हो जाते हैं उस वक्त में, या इस वक्त जब भी नर्वसनेस लग रही हो, एक बार के लिए एक बार आंख बंद कर लो। चलो चलो एक बार के लिए, ये वीडियो देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको डर तो लग रही होगी, राइट? कम ऑन, एक बार के लिए आंख बंद कर लो और अपने एक डीप ब्रेथ लो, एक छोटी सी स्माइल, और अपने आप से बोलो कि यार मैंने मेहनत की है, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड आई डिजर्व टू पास। देखो, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं। अगर आपने मेहनत किया है ना बॉस, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। और भैया ऐसा है कि अगर आपको लगता है ना कि आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं भी हुआ है, तो भी भैया अभी भी मैं बोलूंगा, जब तक आपने पेपर नहीं दिया, जब तक आप पेपर लिख कर कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक हम हार नहीं मानते। बिकॉज यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स। क्या पता आपने एक लिमिटेड सिलेबस खत्म किया हो, बट जो खत्म किया अच्छे से, जिस पे क्वेश्चंस आपने किया है, वही क्वेश्चंस आपके आ जाए और आप पास हो जाओ, है ना? इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था ना, 92% प्रोबेबिलिटी था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, 8% प्रोबेबिलिटी था कि इंडिया मैच जीतेगा। सबको लगा था गया। क्रिकेट फैंस जो थे ना, इंडियन के क्रिकेट फैंस, उनको तो भैया मन में तो था कि इंडिया जीतेगा, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे होप जा रही थी। बट यू नो व्हाट, देयर वर सम पीपल हु वर फाइटिंग, जिन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा थिंग्स आर अगेंस्ट मी, थिंग्स आर अगेंस्ट माय ऑड्स, बट आई विल फाइट। एटलीस्ट व्हाट इज द मैक्सिमम चॉइस? मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, मेरे हाथ में वो मैच नहीं था, बट मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं, जितना भी समय मुझे मिलेगा। तो अटेम्प्ट ड्रॉप करने से पहले एक चीज याद रखना, कंपैरिजन करना बंद कर दो। जितना समय बचा है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। डर लगेगा, नर्वस लगेगा, अपने आप को रीअश्योरेंस करो, यू नो व्हाट, ऑल इज वेल, वी आर गॉना किल इट। टाइम तो कम है, मैं नहीं बोलूंगा कि टाइम बहुत ज्यादा है, बट कम समय में कभी बार, बहुत बार बेस्ट ऑफ द फॉर्म निकल जाता है। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम वेर यू कैन एक्चुअली चैलेंज योर सेल्फ कि कम ऑन, what do I have? The attempt. What do I have? The number of days left. What can I do the best? Revise, rework, and reassure myself that I will do absolutely crazy in the coming exams. उसका मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि कैसा रिजल्ट आपका होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज यू, दिस विल चेंज यू एज अ पर्सन। कि नेक्स्ट टाइम से आप एक ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाओगे कि भैया कोई भी सिचुएशन आ जाए, टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, हम गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि हम गिव अप करने वालों में से नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, गिव अप करने का मन कर रहा है, तो कड़वा सच बता रहे हैं, गिव अप कर दीजिए। बहुत आसान है गिव अप करना, ठीक है? यहां पे फॉल्स मोटिवेशन वाली बात नहीं है। गिव अप करने का मन है, कर दीजिए, सबसे आसान चीज है, कर दीजिए। बट टू फाइट and maybe just lose, or fight and maybe have a chance to win, you know, if you are giving up, तब तो कोई चांस ही नहीं जीतने का आपका। बट अगर आपने गिव अप नहीं किया, आपने अगर फाइट मारा, तो क्या पता चांस हो जाए हो जाने का। और अगर आप मेहनत किए हो, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। नर्वस होना, अफ्रेड होना नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसे एक स्पेशल प्रोग्राम और इसे स्पेशल प्रॉब्लम ना बनाए। गिव अप करना है, कर लीजिए, आसान है। बट आसान चीजें अगर पसंद है, तो आप समझदार हो, मैं क्या बोलूं आपसे। बुरा लगेगा आपको ये बात बोलते वक्त, बट अभी इसी वीडियो को, ठीक है, देखिए और अपने आप को रीअश्योर करो कि यू नो व्हाट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल क्रैक, आई विल डू अमेजिंगली वेल इन दिस कमिंग एग्जाम्स। यस, डर होगा, नर्वसनेस होगा, जब आप पेपर देने जाओगे तब भी आपको डर लगेगा, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट जो लोग इसके ऊपर आ जाएंगे, जो अपने आप को ये बोलेंगे कि यस आई विल डू इट, ठीक है, और अपने आप को बोलेंगे यस 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 यस, होगा होगा। दिल सुन, तू घबरा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, you will be able to do it, and yes, you will be able to achieve, and trust me on this, पता नहीं क्या होगा, but you will be something different, trust me. So this is the hack that I used. You know, I was also nervous in my paper, and मैंने ये hack use किया था, and trust me, everything changed. You know what I told to myself? कि जब मैं जिस रूम में मैं बैठा हुआ था ना, मैंने एक बार के लिए देखा, you know, it's a little mean, but I will share this, कि मैंने रूम में देखा एक बार के लिए और बोला कि इस रूम में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है, बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा, आई एम बीइंग वेरी मीन हियर, बट यार मैंने बहुत मेहनत की है, एंड आई डिजर्व टू पास, एंड ट्रस्ट मी, दैट हेल्प्ड, दैट रीइग्नाइटेड एन एनर्जी, दैट रीइग्नाइटेड। और अगर आपको लग रहा है कि भैया पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, थॉट्स आ रहा है, एंड
पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसका एक हैक देता हूं, लिख के पढ़िए, बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, थियोरी सब्जेक्ट्स को भी बोल बोल के पढ़िए, सम्स को भी लिख लिख के बोल बोल के करिए। उससे क्या होगा, आपके थॉट्स नहीं आएंगे, एंड थॉट्स नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा, एंड यू विल जस्ट फोकस ऑन अ टारगेट। लुक एट द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, उसको डिवाइड करिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए। अगर आपको समय वेस्ट करना है ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स तो वैसा करिए, और अगर आपको लगता है कि आपको पास होना है, उस हिसाब से अपना प्लानर बनाओ और सॉल्व करो, और अब की बार जून एग्जाम को और कोई भी अटेम्प्ट जब आप बैठने वाले हो उसको फोड़ने ही है, because you are not here to give up, you are here to dominate, and you will dominate provided that you have the belief system. So stop making excuses, stop glorifying your issues, because it's normal, we all have faced that. ठीक है, तो stop glorifying that, be happy, smile लेकर आओ, बोलो अपरिच आंसू। ठीक है, बाय बाय, दिस इज शशांक भैया टेकिंग ऑफ, एंड राधे राधे।